श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तथा हृतं पशुवत् पाशवद् मवाङ्मुखं कर्म जुगोप्सितेन। निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं, वामस्वभावा कृपयाननां च। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशुओं की तरह अश्वत्थामा को पशु की तरह बांधकर लाया गया है, जबकि यह गुरुपुत्र है। निंदित कर्म करने के कारण अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का वध किए जाने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भराया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती, मुच्यतामेष ब्रह्मणो नितरां गुरो। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। ये प्रथम श्लोक प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 43वां श्लोक है। अपने पुत्रों का वध किए जाने के बाद भी द्रौपदी ने उस पुत्रों के वध करने वाले अश्वत्थामा के लिए दया दिखाई और कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं। लेकिन भगवान के न्याय से कोई नहीं बच सकता। आगे सुनिए भगवान का न्याय क्या हुआ। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः, अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। न एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात् मनोवर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीर सुहु कृपी। आपके सामने अश्वत्थामा के रूप में आपके आचार्य द्रोण ही खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। कर्धर्मज्ञ महाभागा भवद्विगौरवं कुलं, वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्षणसः। मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता, यथाहमृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। महाभाग्यवान आर्यपुत्र द्रौपदी कहती है सभी पांडवों से, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना
आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आँखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोएं। तो द्रौपदी को अश्वत्थामा की माता पुत्र के मारे जाने के बाद न रोएं, ऐसी दया दिखाकर पांडवों से उसे छोड़ने के लिए कहती हैं। यह है कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यरतितात्मवे तत्कुलम प्रदहत्यासो सानुबंधम सुचार्पितम। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूतवाच धर्मं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्म सुतो राज्ञः प्रत्यनंदत्वचोद्विजाः। सूत जी ने कहा, सौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वध स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो अहन् सुप्तान् शिशून् वृथा। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्यो हृदमाह हसन्निव। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। श्री कृष्णवाच ब्रह्मवर्धुन्य हंतव्य आततायी वधारहणः वधारहकः मये वो भय मामनातं परिपाह्य नुशासनम। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियं प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूतवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय
सहसा ज्ञात्वा हरेर हार्दम थासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्या हृत व्रतम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरा निर्यापयत। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। वपनम द्रविड़ादानम स्थानान्यर्यापणम तथा एष हे ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्यो अस्ते दैहिकः। मूढ़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण अधमों का वध है। अधम ब्राह्मणों का, नीच ब्राह्मणों का, नीच कर्म करने वाले ब्राह्मणों का वध का क्या अर्थ है? मूढ़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही अधम ब्राह्मणों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां प्रथमस्कंधे द्रोण निग्रहो। प्राचीन प्रति में द्रोण निग्रहो नाम को जगह परीक्षिते पाठ है। नाम सप्तमोध्याय। पाठ पूर्ण। यहाँ 7वां अध्याय का पाठ पूर्ण हुआ। अब 8वें अध्याय में 52 श्लोक हैं, उनका पाठ प्रारंभ करते हैं। अथाष्टमोध्याय। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूतवाच। अथ तेषां परेतानाम् तेषां परेतानां संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययोः स्त्रियः। सूत जी महाराज कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। ते निनीयोदकं सर्वे विलय्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जः पूत सरिज्जले। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जल दान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया।
तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। सांत्वयामास मुनिभिर्ह बंधुन छो चार पितान सुचार्दितान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् प्रतिक्रियाम। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। साधयित्वा जातसतुः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। याजयित्वा स्वमेधस्थं त्रिभिरुत्तम कल्पकैः तद्यसः पावनं दीक्षो शतमन्यो रिवातनोत्। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रः पूजितः प्रतिपूजितः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। गतुम कृत मतिर्ब्रह्मन् द्वारकामृत मास्थितः उपले भेय विधावन्ती उत्तराम भय विह्वलाम। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन दे देव जगतपते नान्यत्र त्वभयं त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्।
उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। अभिद्रवते मामीश सारस्तप्ता यशो विभो, कामं दहते माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूतवाच। सूत जी महाराज कहते हैं, उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्त वत्सलः, अपांडवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। सूत जी महाराज कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्जीव करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। तर्ह्येवात मुनिश्रेष्ठ भृगुश्रेष्ठ पांडवाः पंच सायकान् आत्मनोऽभि मुखान् दीप्ता नालक्ष्यास्त्राल्योपाददुः। सौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्याधाद्विभो। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। अंतस्थ सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरे, स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोधं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्यद भृगवद्यः। सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। मामस्थाम ह्येतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते, य इदं मायया दिव्या सृजत्यवते हन्त्यजः। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं।
ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्ण मेदमा प्रथा सती। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंतीवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं बहिरपि ध्रुवम्। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। माया जव निकाच्छन्न मज्ञाधोक्ष जमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। तथा परमहंसानाम मुनीनाम लात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहे स्त्रियः। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों को माला धारण करते हैं, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाते चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोहविपदगणात्। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, जहाँ तक गिनाऊँ विष से लाक्षागृह की भयानक आग से हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के
शस्त्र और अस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। विषान्महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् सत्सभाया वनवासकृच्छ्रितः मृदे मृदे अनेकमहारथास्त्रतो दौर्ण्यस्त्रतश्चास्म हरेः विरक्षितः। हे श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं विष से लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्युत सभा से, वनवास की विपत्ति से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद् पुनर्भव दर्शनम। हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। यह प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसमें द्रौपदी ने कहा कि हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पर विपत्तियां आती रहें, विपत्तियां आती रहें, ऐसा कहा कुंती ने, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। तो कुंती जैसी भक्त ने विपत्तियां मांगी थी प्रभु श्री कृष्ण से कि विपत्तियां आती रहें और हम आपको न भूल पाएं और भक्तिमय रहकर इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। जन्मैश्वर्य श्रुत स्त्री विरेदमान मद पुमान नैवार्हत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मन्ये त्वाम कालमीशान मनादे निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथ कलिः। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता कालरूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। न वेद कश्चिद भगवंश्चेकीर्षितम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। न वेद कश्चिद भगवश्चेकीर्षितम्
तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद् दैत्योऽस्ति कर्हिचिद् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामर्तिर्नृणाम्। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। जन्म कर्म च विश्वात्मन् जस्याकर्तुरात्मनः तिर्यं निःशिशो नृस्वपे यादसो यादसो तदत्यंत विडम्बनम। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदां तावद् याते मृषा दशास्रो कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयते वीरपेयद्विभेते। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिला दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा। केचिदाहुरजं जातुं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्वान्त्वयवाये मलयस्येव चन्दनम्। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यों कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्यश्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। दूसरे लोग यों कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। ये प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 33वां श्लोक। वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में क्या थे? सुतपा और प्रश्नी, और उन्होंने वरदान में उन्होंने आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। भारावतारणायान्ये
भुवो नाव इवो दधो सीदंत्या भूरिभारेण जातो ह्यात्म भुवार्थितः। कुछ और लोग यों कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही है, पीड़ित हो रही है। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। भवे अस्मिन् क्लिश्य माना नाम विद्या काम कर्म विहे श्रवणस्मरणा अर्हाणि करिष्य इति ष्यन्निते केचन। भवे अस्मिन् क्लिश्य मानानाम विद्या काम कर्म विहे श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्य इति ष्यन्निते केचन। कोई महापुरुष यों कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शृण्वन्ते गायन्ते वदन्त्य गृह्णन्त्य वीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ते तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदामुजम्। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हिताः प्रभु जिहाससे स्वित्सो हृदो अनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजस योजिताः साम्। भक्तवांछा कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यों ही विरोधी हो गए हैं। के वयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो वदर्श अन्नम यर्हे ऋषिकाणामें वेशितुः। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। नेयम सोविस्य ते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाते स्वलक्षण विलक्षित है। गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह
कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। इमे जनपदाः स्पृद्धाः सुपक्वौषधवीरुदः वनाद्रिनद्यो धनवन्तो ये धन्ते तव वीक्षिताः। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अत विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेहपाशमिमं छिन्दे दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। त्वय में नन्य विषया मतिर्मधुपतेय सकृत रते मुद्य हता दद्धा। रते मुद्य हताम तद्वत् गंगे भोग मुदनवते। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आप से ही निरंतर प्रेम करती है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा, श्री कृष्ण कृष्ण सखा विष्णुयुष भावनेत्रो राजन्यवंश दहनान पवर्गवीर्य गोविंद गोए द्विज सुरार्ते हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश श्रोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राज वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूतवाच। इतना पांडवों की माँ कुंती कृष्ण से प्रार्थना करके कहने के बाद आगे सूत जी महाराज कहते हैं। सूतवाच। पृथयेत्थम कल्पदेः परिणुता खिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। ताम बाढ़ मृत्यु पामंत्र्य प्रविश्य गज साहवयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्मन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। व्यासाद्यरीश्वरेर्हाग्ये
व्यासाद्यरीश्वरेर्हाग्य है कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपीति हासैर्ना बुध्यत सुचार्पितः। सुचार्दित